नमस्कार दोस्तों, कोका कोला ये नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया में ओके शब्द के बाद अगर कोई फेमस वर्ड है तो वह है कोका कोला। गर्मी से राहत पाने के लिए कोल्ड वाटर पीने की इच्छा होती है तो उस वक्त कोका कोला पीने का मन जरूर होता है। कोका कोला कंपनी आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस करती है। कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। इतनी फेमस होने के बावजूद भी आज 90% लोग ये नहीं जानते कि कोका कोला किस देश की कंपनी है। कोका कोला के मालिक कौन है, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए आज आपको इस वीडियो में कोका कोला के बारे में बताएंगे। कोका कोला एक फार्मेसी ने दवाई खोज के दौरान बनाया था। शुरुआत में घाटा भी हुआ, लेकिन विज्ञापन और कई मालिकों के नए नए आइडिया ने उसे नंबर 1 ब्रांड बना दिया। आज के इस वीडियो में इन टॉपिक पर बात करेंगे। अमेरिका में गृह युद्ध जारी था। इस दौरान साल 1865 में जॉन पेम्बटन नामक एक लेफ्टिनेंट कर्नल बुरी तरह जख्मी हो गया। डर से राहत पाने के लिए पेम्बटन ड्रग्स का नशा करने लगा और फौज की नौकरी छोड़ दी। कोलंबस के बदले जॉर्जिया में रहने लगा। जख्म ठीक हुए, लेकिन ड्रग्स लेने की लत लग गई। इसके बदले उसने इसका दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया। बता दें कि पेम्बटन ने फौज में नौकरी करने से पहले फार्मेसी का कोर्स भी किया था। वो अपने इलाज के लिए रिसर्च करता रहा, लेकिन उसे हर बार निराशा ही लगी। अंत में पेम्बटन 1870 के आसपास अमेरिका के बड़े शहर एटलांटा में जाकर बस गया। अमेरिका में गृह युद्ध भी समाप्त हो चुका था, लेकिन अब तक पेम्बटन को कुछ खास सफलता नहीं मिली। आगे उन्हें अमेरिका के एक और साथी का साथ मिला, जिसका नाम फ्रैंक रॉबिन्सन था। उसके साथ मिलकर केमिकल कंपनी खोली। फ्रैंक रॉबिन्सन अकाउंट और मार्केटिंग देखने लगा। पेम्बटन अपने पहले वाले प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम करने लगा, जिस पर उसने सालों मेहनत की थी, लेकिन इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मई 1886 को दोपहर के समय पेम्बटन ने एक लिक्विड पदार्थ बनाया। उसे जब फार्मेसी ले गया, उसमें सोडा वाटर मिलाने के बाद लोगों को काफी पसंद आया। फ्रैंक रॉबिन्सन ने इसको कोका कोला नाम दिया। इस मिक्सर में ब्लैंक नट से कोका कोला पत्ती और उसमें मिलाए गए कैफीन वाले सिरप के नुस्खे को कोका कोला नाम से जोड़ा था। फ्रैंक का मानना था कि नाम में डबल सी होने से फायदा होगा, जो आसानी से लोगों की जुबान पर भी आ जाएगा। कोका कोला को बेचने के लिए एक गिलास की प्राइस 5 सेंट रखा गया। 8 मई 1886 को जैकब फार्मेसी पहली बार कोका कोला बेचा गया। पहले साल में दिन भर में केवल 9 गिलास के हिसाब से सेल हुई। एक साल में महज 25 गैलन कोका कोला बेची गई। $50 के करीब की कमाई हुई, जबकि उसकी लागत $70 से अधिक थी। इस तरह शुरुआत में नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन आज दुनिया भर में करीब 2 अरब से अधिक इसकी बोतलें पर डे सेल होती है। वहीं एक शताब्दी के बाद कोका कोला कंपनी ने 10 अरब गैलन से अधिक सिरप का प्रोडक्शन किया था। साल 1887 में अटलांटा के एक फार्मिस्ट बिजनेसमैन आशा ग्रिग्स कैंडलर ने पेम्बटन से $2300 में इसके फॉर्मूले को खरीद लिया। कोका कोला के सफल होने से पहले ही 1888 में जॉन पेम्बटन की डेथ हो गई। कैंडलर ने कोका कोला को सफल बनाने का एक और आइडिया निकाला। उन्होंने लोगों को इसकी लत लगाने के लिए मुफ्त में पीने का कूपन दिया। फिर लोगों को कोका कोला का स्वाद ऐसा लगा कि वे इसे खरीद कर पीने लगे। कैंडलर ने कैलेंडर पोस्टर के द्वारा विज्ञापन किए, जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। विज्ञापन से कंपनी को फायदा मिला। साल 1890 तक कोका कोला अमेरिका का सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक बन चुका था। कहा जाता है कि सिर दर्द और थकान से निजात दिलाने के लिए दवा के तौर पर भी कोका कोला का यूज किया जाता था। खैर, इसको लेकर डिस्प्यूट भी हुए थे। साल 1894 में जोसेफ बियर्डेनहोर्न नामक बिजनेसमैन ने कोका कोला को बोतल में डालकर बेचने लगा। इस आइडिया को अपनाने के लिए उसने 12 बोतलें कैंडलर को भी भेजी। कैंडलर को यह आइडिया काफी पसंद आया। अब कोका कोला को आसानी से बोतल में कहीं भी ले जाया जा सकता था। साल 1903 के बाद से कंपनी ने कोकीन की मात्रा को कम करते करते लगभग समाप्ति कर दिया। बाद में कोकीन की पत्ती का यूज किया जाने लगा। समय के साथ साथ कोका कोला लोगों की पसंद बन गई थी। ऐसे में सभी बिजनेसमैन ने इसके बिजनेस में इच्छा जताई। इस लिहाज से नकली प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। कस्टमर को बिलीव कराने के लिए कंपनी एक ऐसी बोतल बनाना चाहती थी जिससे उन्हें असली और नकली कोक की पहचान हो सके। तब रूट ग्लास नामक कंपनी ने कोक के लिए एक बोतल तैयार की, जिसे कोका कोला कंपनी ने अप्रूवल दे दिया। साल 1916 में कंपनी उस बोतल का बनाने का काम शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को सेव करने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया। कोका कोला को अमेरिका के साथ कनाडा, पनामा, फ्रांस और क्यूबा जैसे अन्य देशों में इसे बेचा जाने लगा। साल 1923 में रॉबर्ट वुड्रप ने कैंडलर से कंपनी को खरीद लिया। रॉबर्ट वुड्रप कंपनी के तीसरे मालिक बने थे। उन्होंने दुनिया भर में कोका कोला के बिजनेस को बढ़ाया। रॉबर्ट ने कंपनी को आगे तक ले जाने के लिए काफी मेहनत की। साल 1928 में पहली बार ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कंपनी ओलंपिक को स्पॉन्सर भी कर रही है। विज्ञापनों के माध्यम से कोका कोला को बड़ी सफलता मिली है। द्वितीय विश्व शुरू हुआ। अमेरिका इस युद्ध में शामिल था। हजारों अमेरिकी सोल्जर दूसरे देशों में भेजे गए। ऐसे में कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्ट वुड्रप ने फैसला किया और कहा, हर व्यक्ति को कोका कोला की बोतल 5 सेंट में मिलती है, मगर सिपाहियों पर कंपनी खर्च करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान सैनिकों ने लगभग 5 अरब बोतलें कोका कोला की पी गए थे। कंपनी के इस फैसले ने उसकी खूब ब्रांडिंग की। युद्ध समाप्त होने के बाद कंपनी ने विदेशों में और भी ब्रांचें खोली। इसके बाद इसके विज्ञापनों की टैगलाइन ने लोगों को काफी प्रभावित किया। भारत में कोका कोला की पहली एंट्री 1956 में हुई। कंपनी तेजी से
बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि तब बिजनेस को लेकर कानून बहुत सख्त नहीं था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को लागू किया। इसके बाद से कंपनी ने भारत में बिजनेस बंद कर दिया। साल 1990 में जर्मनी में भी कंपनी ने अपनी ब्रांचें खोली। 1993 में जो भी पॉलिसी पहले लगाई गई थी उसे हटा लिया गया, जिसके कारण एक बार फिर कंपनी ने भारत में एंट्री की और देश में एक फेमस ब्रांड बनकर उभरा। आज कंपनी करीब 400 से अधिक ब्रांडों के साथ मिलकर अपने कई प्रोडक्ट को देश विदेशों में बेचती है। लेकिन नंबर 1 ब्रांड बनने के बावजूद कंपनी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में कोका कोला बैन है। वहीं साल 1950 में भी फ्रांस में इसका विरोध हुआ। प्रोटेस्टर ने कोका कोला से भरी पूरी ट्रक को पलट दिया था। वहीं शुरुआत में सोवियत संघ भी इसके विरोध में थी। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इराक पर हमला किए जाने पर लोगों ने इसके प्रोडक्ट को सड़कों पर बहाकर अपना विरोध जताया था। कंपनी को अपनी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए जितनी पॉपुलैरिटी मिली, उतनी इसकी खामी को भी गिनाया गया। इससे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनी के तौर पर भी जाना गया। अमेरिकी एनजीओ की रिपोर्ट कहती है कंपनी की पैकिंग से हर साल 29 लाख टन का कचरा दुनिया भर में फैलता है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी पोल्यूशन कंपनी के तौर पर जाना गया, वो यूनाइटेड नेशन में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की स्पॉन्सर रही। यह कंपनी सिर्फ इसका सिरप बनाती है, इसमें पानी और शुगर दूसरी जगह मिलाया जाता है। पिछले कई सालों के सफर में कंपनी अपना सिरप बॉटलिंग पार्टनर को बेचती है। वो पार्टनर इसमें पानी, स्वीटनर, सोडा के साथ बोतल में पैक करके मार्केट तक पहुंचाता है। समय के साथ कंपनी ने अलग अलग तरह के सॉफ्ट ड्रिंक भी तैयार किए, लेकिन कोका कोला के टेस्ट में चेंज नहीं किया। प्रेजेंट में कंपनी के फैंटा, थम्स अप और स्प्राइट समेत कई ब्रांड मार्केट में मौजूद है। कोका कोला का सिरप कैसे तैयार होता है, इसकी रेसिपी क्या है, ये आज तक सीक्रेट है, जिसकी एक्यूरेट नॉलेज सिर्फ कंपनी के कुछ लोगों के पास ही है। कोका कोला के फॉर्मूला की ओरिजिनल कॉफी अटलांटा के सन ट्रस्ट बैंक में रखी गई है। बैंक कभी किसी के साथ साझा न करे, इसके लिए कंपनी ने उसे अपने 48.3 मिलियन शेयर दे रखे हैं। इतना नहीं, ट्रस्ट के सुपीरियर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है।